पेट्रोल का भाव 25 रुपए पाव। अब ये नारा लगने लगा है, महंगाई गई तेल लेने। ये स्थिति पैदा हो गई है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 100 रुपए को पेट्रोल की कीमतें क्रॉस कर चुकी हैं। ये हालत देश की क्यों बन गई? जफर इस्लाम साहब। देखिए चित्रा जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि आज जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, ये शायद न एक दशक में नहीं बल्कि कई सेंचुरीज में ऐसे हालात नहीं आए थे। और अगर आपको जानना है तो इसके बारे में आप 40-50 साल पहले किसी साइंटिस्ट ने कहा था कि ऐसा समय आएगा महामारी का जो दुनिया को बड़े तकलीफ के दौर से गुजारेगा। और वही तकलीफ का दौर आज आया है जब हम महामारी से जूझ रहे हैं पिछले 1.5 साल से। और इस महामारी में आप देखिए लॉकडाउन हुआ, इस महामारी में देखिए आप स्टेट्स ने लॉकडाउन किया, इस महामारी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो गई, इस महामारी में सब कुछ हमने देखा। ऐसे में एक चीज आपने जो देखा बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार ने अपने खजाने बिल्कुल गरीब आदमी के लिए खोल दिया। जितना कल्याणकारी योजना कर सकते थे वो हर चीज सरकार कर रही। राशन देने के अलावा पहली बार जो सबसे पहला जो आत्मनिर्भर पैकेज अनाउंस किया वो 1,70,000 करोड़ का, और उसके बाद चल ही रहा है बराबर, चाहे किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पैसे डालना या महिलाओं को पैसे डालना, अकाउंट में पैसे डालना या और किसी तरह से भी लोगों के राहत पहुंचाने का, फ्री राशन देने का काम अभी भी आगे बढ़ा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है जो आप एक मिनट नहीं, अभी आप मत रुकिए, आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ और इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे आज मत रुकिए। मैं आपको सच्चाई से वाबस्ता कराना चाहता हूँ लोगों के, चूंकि आपके चैनल को ज्यादा से ज्यादा दर्शक देखते हैं तो इसलिए मैं आपको बातें बताना चाहता हूँ। आज देखिए एक कार्टेल बना है ओपेक कंट्रीज का, जिन्होंने ऐसा डिसाइड किया है। ओपेक कंट्रीज जो है वो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो उन्होंने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद दुनिया में हर जगह डिमांड बढ़ी है। जाहिर है जिस हमारे मुल्क में तो पेट्रोल बनता नहीं है, हमारे 80% जो है आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो अपवर्ड प्रेशर है बहुत ज्यादा पेट्रोल के प्राइसेस पे, तेजी से दाम बढ़ रहा है। वहीं देखिए बड़ी बड़ी बातें आम आदमी को कैसे समझाएंगे आप, जो अपनी जेब से 100 रुपए पेट्रोल के लिए 90 रुपए डीजल के लिए दे रहा है, उसको कैसे समझाएंगे आप? और अब तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें भी उस तरह से है नहीं, लेकिन चूंकि आपने कोरोना का जिक्र कर दिया है, महामारी का ये दौर है, मैं लौटूंगी जफर साहब आपके पास आराम से, आपसे डिटेल में सारे सवालों का जवाब आपसे ही लेना है। गौरव वल्लभ को भी बीच में लेकर आते हैं। गौरव वल्लभ जी, ये बात तो सच है ना कि 100 सालों के बाद इस तरह की महामारी आई है। अगर गरीबों तक अनाज पहुंचाना है, तमाम सुविधाएं पहुंचानी, और अब तो 75% जो कोरोना वैक्सीन है उसको भी फ्री में देना है, तो सरकार पैसे कहां से ले आएगी? जो बातें सैयद जफर इस्लाम साहब ने कही उस पर भी आपकी टिप्पणी। और महामारी का ये दौर है तो यकीनन अब कहीं से तो पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा, और वही सरकार कर रही है जिस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। चित्रा जी, मोदीनॉमिक्स को मैं एक लाइन में समराइज कर सकता हूं। गिरती जीडीपी, गिरती मांग, गिरता निवेश और बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और बढ़ता विदेशों में जमा, ये इनका इकोनॉमिक मॉडल है। और मेरा एक एक तथ्य पे मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा महामारी से हम बहुत त्रस्त हो गए। भाई साहब, मार्च 2020 के पहले तो कोई महामारी नहीं थी। उस समय भी पेट्रोल 75 से 80 रुपए प्रति लीटर ही था। उस समय भी आप निरंतर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे थे। उस समय भी आपने बीच में नहीं भद्रता से बात। मैं ये ठीक है, आराम से ठीक है, अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं आऊंगी जफर साहब, मैं आऊंगी, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। ठीक है, मैं कोई टोक नहीं रहा प्रोफेसर। फिर मैंने इनको बोला कि भाई कोरोना महामारी के पूर्व क्यों पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं थे? दूसरी बात कहते हैं अंतरराष्ट्रीय कीमतें निश्चित करती है। चित्रा जी, मैं आपको एक डेटा देता हूं। जब 26 फरवरी 2021 को 5 राज्यों के चुनाव घोषित हुए, उस दिन पेट्रोल अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी 3,979 रुपये प्रति बैरल, जो 2 मई को हो गई 4,699 रुपये प्रति बैरल। अर्थात चुनाव के दौरान कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी 720 रुपये प्रति बैरल। पर चुनाव के दौरान चित्रा जी तेल और पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी नहीं, घट गई। ये डायनेमिक वाला जो इनका जो आर्ग्यूमेंट है ना, वो टेनेबल नहीं है। दूसरा, पिछली साल कच्चे तेल की कीमत हो गई थी अंतरराष्ट्रीय बाजार में $30 प्रति बैरल। क्या आपको, मुझे, आम हिंदुस्तानी को लाभ मिला? नहीं मिला। प्रॉब्लम क्या है
जबकि ये पेट्रोल और डीजल में इन्होंने, पेट्रोल में मैं आपको बताऊं तो 258% की एक्साइज ड्यूटी लगाई है। पहले जो 2014 में 9 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी होती थी, वो आज पेट्रोल पर 32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर है। डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी 2014 के दौरान 3 वो आज 31। गौरव वल्लभ जी, वो बोल तो रहे हैं ना, कोरोना का संकट काल है, पैसे कहां से आएंगे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए? मैंने तो इनसे पूछा चित्रा जी, मैंने 2 बातें बोली। बांग्लादेश में कोरोना नहीं है क्या? चीन में कोरोना नहीं है क्या? वियतनाम में कोरोना नहीं है क्या? यूएस में नहीं है क्या? यूके में नहीं है क्या?